हेलो स्टूडेंट, चलिए आज फिर एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्रैमर रूल। क्रैमर रूल क्या है और उसमें हम कैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं। जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन होगी वहाँ से हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो कुछ रूल्स हैं वो हमें चेक करने पड़ेंगे, कुछ कंडीशंस हैं क्रैमर रूल निकालने के लिए। चलिए वो क्या हैं। क्रैमर रूल में हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 आता है इसका मतलब क्या है, इनकंसिस्टेंसी मीन्स नो सॉल्यूशन। हमें आगे कुछ नहीं निकालना है। अगर हम वैल्यू देखेंगे एक्स वाई और जेड की तो वो 0 ही मानी जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, देयर इज़ नो सॉल्यूशन इन द क्वेश्चन। अगर हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं और उसका कोई यूनिक सॉल्यूशन आता है, मीन्स डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 आ जाती है, -5 आ जाती है या 7 आ जाती है, तब हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो अगर 0 के इक्वल नहीं है तो हम एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। एक्स की वैल्यू निकालेंगे D1 का डिटर्मिनेंट और यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ऐसे ही y की वैल्यू D2 डिवाइड बाई D, Z D3 डिवाइड बाई 3। ये क्या है, जब हमारा कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता तो उस केस में हमें x, y और z की वैल्यू, जैसे अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y प्लस 5z इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे। x की वैल्यू निकलेगी D1 डिवाइड बाय D, y D2 डिवाइड बाय D, z D3 डिवाइड बाय D। तो जो D1 है, D1 में हमारे जो 3, 4 हैं वो हमारे चेंज हो जाते हैं कॉलम राइट हैंड साइड से। तब D1 जब इससे चेंज हो जाएगा, फर्स्ट कॉलम राइट हैंड साइड से चेंज हो जाएगा, तब हमें दोबारा से डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा और जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी D1 की उसको हम डिवाइड करेंगे ओरिजिनल डिटर्मिनेंट की वैल्यू के साथ। तो वो हमारी क्या निकल जाएगी, x की वैल्यू। ये अभी हम क्वेश्चन करेंगे साथ के साथ, वहाँ से आपको क्लियर होएगा कि क्रैमर रूल क्या है। और एक क्वेश्चन क्रैमर रूल से भी आने के चांसेस होते हैं एग्जाम में, इस बात का ध्यान रखना। क्रैमर रूल जरूर करके जाना। ये देखो बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग क्रैमर रूल, कि इसको सॉर्ट आउट करो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, -2x प्लस 5y इज इक्वल टू -3। तो सबसे पहले तो इसको इक्वेशन को ही हटाओ और हमारा जो हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं जिस फॉर्म में, उस फॉर्म में इसको लिख लो। 3 माइनस 4 -2 और 5 ये हमने लिख लिया। यहाँ से डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लो। डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकलती है 7, जो 0 के इक्वल नहीं है। तो आगे हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट चेक करना पड़ता है कि वो 0 आया है या 0 से ज़्यादा आया है। प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 आ गया तो फिर हम बोल देंगे देयर इज़ नो सॉल्यूशन, देयर इज़ नो यूनिक सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट है जो हमें डाटा गिवन है। लेकिन यहाँ पर 7 आया तो यहाँ से x और y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। फिर D1 कैसे निकालेंगे, जो हमारा फर्स्ट कॉलम है 3 -2, इसको किससे रिप्लेस करना है, 1 और -3 से रिप्लेस करना है। 1 और -3 से हमने रिप्लेस कर दिया। सेकंड कॉलम एज इट इज -4 और 5 ये हमें गिवन है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट निकालना है, 3 -4 -2 और 5। तो जो रूल था इसको ऐसे 15 -4 -2, तो क्या निकलेगा 15 -4 इंटू 8 7। राइट हैंड साइड हमें गिवन है -1 और -3 ये गिवन है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमने डिटर्मिनेंट निकाला। अब D1 निकालने के लिए ये हमें मेंशन करना पड़ेगा अपने नोट्स में कि D1 निकालने के लिए हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम इंटरचेंज्ड विद राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, -1 और -3, ये +1 है। ठीक है, 3 2 को इसके साथ इंटरचेंज कर दो, 1 -3
-4 और 5 एज इट इज़ रहेगा। अब यहाँ से ये हमारा बन गया D1। अब D1 की वैल्यू निकालो, 1 और 5, 5 -4 इंटू -3 क्या निकलेगा, 5 -12 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से -7। ठीक है, x की वैल्यू क्या निकलेगी, D1 डिवाइड बाई D। D1 क्या निकला, -7 और D हमारा क्या निकला था, 7। तो x की वैल्यू क्या निकली, -1। अब ऐसे ही D2 निकालने के लिए सेकंड कॉलम इंटरचेंज्ड विद राइट हैंड साइड के जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनके साथ। ठीक है, तो हमें गिवन था 3 -2 हमारा फर्स्ट कॉलम एज इट इज़, -4 और 5 को इंटरचेंज कर दें 1 और 3 के साथ, 1 - 3। तो यहाँ से डिटरमिनेंट 3 इंटू -3 -9 माइनस 1 इंटू -2 -9 माइनस और माइनस प्लस 2 क्या निकला, -7। तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, D2 डिवाइड बाई D। D2 निकला -7, D7 यहाँ से -1। x की वैल्यू भी -1, y की वैल्यू भी -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3x + y - 3 इज इक्वल टू 5, x + 3y - 2 इज इक्वल टू -5, 2x + y + 4z इज इक्वल टू 8। ऐसे ही इसको लिखना है, एक कॉलम या फिर एक रो एक्सपेंड करनी है, 91 आ गया। फिर फर्स्ट कॉलम को इंटरचेंज करना है राइट हैंड साइड से 5, 5 और 8 से। ठीक है, और फिर यहाँ से डिटर्मिनेंट निकाला, ये भी 91। फिर सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया राइट हैंड साइड से, यहाँ थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया, बिल्कुल ईजी है। और एक रो और कॉलम को एक्सपेंड करके आंसर निकाल दिया, एक्स वाई और जेड की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y + z + 1 इज इक्वल टू 0, x + 2y + 3z + 4 इज इक्वल टू 0, 3x + 3y + 4z + 6। सबसे पहले तो ये वाले एलिमेंट्स किधर ले जाओ, राइट हैंड साइड। और अब जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था ऐसे ही करना है, x, y और z की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा एंड ये क्या है, यू म्यू फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से x + y + z गिवन है, ऐसे ही ये करना है 6, 10 और इसको हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये है तो यूनिक सॉल्यूशन तो निकलेगा ही, मीन्स जो हमारा डिटर्मिनेंट वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे जैसे क्वेश्चन गिवन है ऐसे ही इसको पुट करना, फॉर यूनिक सॉल्यूशन वी मस्ट हैव D नॉट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट तो हमारा जी को इक्वल नहीं है 0 के, क्या निकला था, गामा -3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये जब 0 के इक्वल नहीं है तो हमारा क्या आ जाएगा, u इज बिलोंग टू द रियल नंबर, देयर इज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये वाले निकल रहे हैं, ये वाले निकल रहे हैं, ये वाले निकल रहे हैं, लेकिन कोई एग्जैक्ट यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है। तो ये हमारा क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, u इज बिलोंग टू द रियल नंबर, देयर इज ए यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 डिवाइड बाई एक्स, 3 डिवाइड बाई वाई, 10 डिवाइड बाई जेड, ऐसे ही इस फॉर्म में हमें गिवन है। तो सबसे पहले तो जो 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई, 1 बाई जेड, इनकी ही वैल्यू सिंपल फॉर्म में ले आओ, यू वी डब्ल्यू में ले ली। तो यू वी डब्ल्यू में आने के बाद यू की वैल्यू निकालनी वी की और डब्ल्यू की। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट क्या आया हमारा, 1200 आ गया। तो वहाँ से हमें क्या करना, फिर D1 निकालना है। D1 को इंटरचेंज कर दो राइट हैंड साइड से, 4, 1, 2, फर्स्ट कॉलम हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया। और उसके बाद डिटर्मिनेंट 600 डिवाइड बाय 1200, तो क्या आ जाएगा हमारा, u की वैल्यू आ जाएगी। और जो u हमारा किसके इक्वल था, 1/x। ठीक है, ये सब करने के बाद हमारी वैल्यू क्या क्या निकलती हैं, ये देखो हमारी वैल्यू आती है u की 1/2, v की 1/3, w की 1/5। लेकिन u किसके इक्वल था, 1/x के। तो यहाँ पर 1/2 इज इक्वल टू 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल टू 2। यहाँ पे v किसके इक्वल था, 1/y, 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई
3 इज इक्वल टू वाई, W 1/Z इज इक्वल टू 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई Z की वैल्यू 5, Y की वैल्यू 3 और X की वैल्यू 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ number is 6. If we multiply the third number by 2 and add the first number to the result we get 7. कि रियल नंबर हैं, 3 नंबर है एक्स वाई और जेड, यू वी डब्ल्यू भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं कि जो इसमें वही लो। एक्स वाई प्लस जेड किसके इक्वल है 6 के। फिर कहा जो हमारा थर्ड नंबर है जेड, जेड को किससे 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें क्या किया फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया तो कितना आता है 7। फिर थर्ड इक्वेशन बताई बाय एडिंग सेकंड और थर्ड नंबर, सेकंड और थर्ड नंबर को ऐड किया और उसमें क्या किया थर्ड नंबर को ऐड करने के बाद जो फर्स्ट नंबर था उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो क्या आया 12। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। यहाँ पर y की वैल्यू क्या होएगी 0। ठीक है, y से रिलेटेड कुछ नहीं गिवन तो y किसके इक्वल आ गया 0 के। तो यहाँ से अब इजी फॉर्म में डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल दो, सिंपल निकल जाएगा x y और z की वैल्यू 3 1 2। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन गिवन है एन ऑटोमोबाइल कंपनी यूज 3 टाइप्स ऑफ स्टील S1 S2 S3 फॉर प्रोड्यूसिंग 3 टाइप्स ऑफ कार C1 C2 C3, स्टील रिक्वायरमेंट इन टर्न्स फॉर ईच टाइप ऑफ कार। एक्स वाई और जेड इस तरीके से ले लो इनको और फर्स्ट इक्वेशन को इक्वल कर दो 29 के, थर्ड को 13 के और सेकंड को 13 के और थर्ड को 16 के। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएंगी और क्रैमर रूल इसमें लगाना है। ठीक है, क्रैमर रूल लगा के यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल दो। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। क्रैमर रूल में तो बस आपको 3 स्टेप ही याद करने हैं। डिटर्मिनेंट की निकालना है, डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो आगे D1 निकाल दो, D2 और D3। ठीक है, वो निकालने के बाद उनको तीनों को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर दो, वहाँ से हमारे जो लीनियर इक्वेशन के एलिमेंट्स थे उनकी वैल्यू निकल जाएगी। जिसको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू।